हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज मैं आपके साथ बीएड का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। दिस इज़ अ रिक्वेस्टेड वीडियो एंड द टॉपिक इज़ रोल एंड फंक्शंस ऑफ काउंसलर। तो ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट का टॉपिक है, एग्जाम व्यू पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं डिटेल्ड वीडियो आपके साथ इस टॉपिक पे डिस्कस करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ ही आपको एक बेल आइकन नज़र आएगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें जब भी हमारे चैनल पे कोई वीडियो आए। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, रोल एंड फंक्शंस ऑफ काउंसलर। जो काउंसलर है वो क्या फंक्शन और क्या रोल प्ले करता है काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं काउंसलर होता क्या है। देखो, काउंसलिंग प्रोसेस है। काउंसलिंग प्रोसेस मतलब कि अब ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला सब्जेक्ट है, वो स्कूल से रिलेटेड है। तो काउंसलिंग किनको प्रोवाइड की जाएगी? बच्चों को। वी आर हैविंग टू पार्टीज, ओके। एक पार्टी जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है और दूसरी पार्टी वो है जिसके पास क्या है? प्रॉब्लम है। दिस इज़ द पार्टी दैट इज़ हैविंग दी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम किसी भी क्लास के स्टूडेंट को हो सकती है। सपोज दिस इज़ अ स्टूडेंट फ्रॉम 6th क्लास जिसको प्रॉब्लम है। इसको प्रॉब्लम है, इसको मैथ्स के सम समझ में नहीं आते। ये जिस पर्सन के पास जाएगा सजेशन लेने के लिए, किसी टीचर के पास जा सकता है या स्कूल ने एक अलग ही पर्सन अपॉइंट किया हुआ है बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसको कहा जाएगा काउंसलर। दैट पर्सन इज नोन एज दी काउंसलर। आई होप आपको अब मीनिंग क्लियर हो गया होगा काउंसलर का। काउंसलर मतलब ऐसा एक पर्सन जो स्कूल ने अपॉइंट किया है या किसी टीचर को एज अ काउंसलर अपॉइंट किया गया है कि बच्चों को जब भी कोई भी प्रॉब्लम होगी दे कैन मूव टू दिस पर्सन, ताकि वो पर्सन उनके डाउट्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को क्लियर आउट कर सके। उस पर्सन को कहा जाता है काउंसलर। अब देखते हैं मीनिंग में मैंने क्या लिखा है। काउंसलर इज द किंग ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस सक्सेसफुल हो रहा है या फेल हो रहा है, ये डिपेंड करता है काउंसलर पे। अब काउंसलर को ही कोई नॉलेज नहीं है तो वो क्या काउंसलिंग करेगा? आप घर में कोई चीज़ बना रहे हो, यू आर मेकिंग अ पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा आप तभी बनाओगे आपको उसके बारे में नॉलेज है। इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ नॉलेज दैट हाउ टू मेक पिज़्ज़ा, देन सारा सामान खराब जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा इतनी मेहनत करने का। उसी तरीके से काउंसलर एक ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर इस सारे प्रोसेस का सक्सेस डिपेंड करता है। काउंसलर के पास नॉलेज है, वो एडिक्वेटली एक बच्चे के मूवमेंट से, उसके बोलने के तरीके से ये चीज़ एनालाइज कर लेता है कि इस बच्चे को किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, ये बच्चा क्यों पढ़ाई में आगे नहीं जा रहा। तो इस तरीके से काउंसलिंग का जो मेन सक्सेस है वो काउंसलर पे ही डिपेंड करता है। ये वो पर्सन है जो काउंसलिंग प्रोसेस को कैरी करता है। मैंने आपको अभी समझाया, वी आर हैविंग टू पार्टीज़। एक जिसको प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम लेके किसके पास जाएगा? काउंसलर के पास जाएगा। द सक्सेस ऑफ दिस प्रोसेस कम्प्लीटली डिपेंड ऑन दी काउंसलर्स। काउंसलर की नॉलेज कितनी है, काउंसलर कितना एफिशिएंट है काम करने में, और क्या उसकी कैपेबिलिटी है कि वो बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझ के उनको करेक्ट डिसीजन जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो ये है काउंसलर। यहाँ पे आप बच्चे डायग्राम भी बना सकते हो, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम पहले बनाया था। आप क्या करोगे? यू विल मेक स्टिक डायग्राम ऑफ टू पर्सन्स। यहाँ पे आप मेंशन कर देना काउंसलर, दैट दिस इज़ द काउंसलर एंड दिस इज़ द स्टूडेंट हैविंग द प्रॉब्लम। ठीक है जी। ये जो बच्चा है वो काउंसलर को क्या देगा? अपनी प्रॉब्लम देगा, और काउंसलर उसका क्या प्रोवाइड करेगा? उसको सल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से आप जो है वो डायग्राम सा बना के अपने टॉपिक में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इस डायग्राम को कहा जाता है स्टिक डायग्राम। आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप अपने पास लेके रख सकते हो। चलिए फिर चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसमें है फंक्शंस एंड रोल ऑफ काउंसलर। मैंने इस टॉपिक को कंबाइन कर दिया है, दोनों के पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम थे, तो अलग अलग पॉइंट्स आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बस एक ये वाला टॉपिक जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर कर लेना। ठीक है जी। फॉलोइंग आर द पॉइंट्स जो काउंसलर का इम्पॉर्टेंस, काउंसलर का फंक्शन, काउंसलर का रोल जो है वो डिपिक्ट करेगा। सबसे पहला, कैरी आउट द काउंसलिंग प्रोसेस।
काउंसलिंग के प्रोसेस को कैरी करने के लिए एक पर्सन चाहिए। वो पर्सन कौन है? काउंसलर है, जिसको पूरे प्रोसेस के बारे में कंप्लीट नॉलेज है और वो बच्चे की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, टू इन्फॉर्म द स्कूल अबाउट द पॉलिसीज टू बी फॉलोड इन द काउंसलिंग प्रोसेस। अब स्कूल वालों ने एक स्पेशल बंदा अपॉइंट किया, काउंसलर। अब प्रिंसिपल ने बोला कि आप हमारे टीचर्स को भी साथ साथ में ट्रेन करते जाओ कि कैसे वो भी क्लास में रह के बच्चों को काउंसलिंग दे सकती हैं। तो जो काउंसलर है उसका अब रोल क्या हुआ, उसका अब फंक्शन क्या हुआ कि वो स्कूल को वो सारी पॉलिसीज़ के बारे में बताए, सारे स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताए, जिसको फॉलो करके एक टीचर जो है वो क्लास में बच्चों को काउंसलिंग दे सकती है। इस तरीके से टीचर्स भी धीरे धीरे ट्रेन हो जाएंगी और वो पर्सन भी उनको टाइम टू टाइम गाइड कर सकता है। जैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो टीचर्स हैंडल कर लें, जो मेजर प्रॉब्लम है वो काउंसलर के पास लेके चले जाएं कि ये प्रॉब्लम है, ये हमसे सॉल्व नहीं होगी, आप बता दो कैसे सॉल्व करना है, या आप हमें एक प्रोसीजर कंडक्ट करके दिखा दो कि किस तरीके से आप अपने लेवल पे काउंसलिंग प्रोसेस को कैरी ऑन करते हो। इस तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली कैरी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास असिस्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब काउंसलिंग करते करते टीचर्स को कोई प्रॉब्लम आ गई तो टीचर्स इमीडिएटली किसकी हेल्प ले सकते हैं? काउंसलर की। क्यों? क्योंकि काउंसलर को पता है कि किस तरीके से प्रोसेस कैरी करना है, उसने इसमें डिग्री ऑब्टेन की हुई है। यस, कोर्सेज होते हैं काउंसलिंग के, अलग अलग लेवल पे कोर्सेज कराए जाते हैं। जो पर्सन इन कोर्सेज को करता है वो काउंसलर कहलाता है। तो टीचर्स जो है वो काउंसलर के पास जाके अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन जो है वो ले सकते हैं। असिस्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पे आप हेडिंग चेंज भी कर सकते हो, गाइड, एक्ट एज अ गाइड टू द टीचर, एक्ट एज अ गाइड टू टीचर्स, टू नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा फॉर टीचर्स। जो गाइड है वो अपना काउंसलर है वो गाइड का भी काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टूडेंट। अब काउंसलर का काम क्या है? बच्चों की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना। उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? बच्चों के बैकग्राउंड को स्टडी करना पड़ता है कि बच्चा कहाँ रहता है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, फैमिली का माहौल कैसा है, दिस एंड दैट। ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। ये डिटेल में वीडियो मैंने बनाई हुई है प्रोसेस के टॉपिक पे भी, वो वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूँगी, वहाँ पे आप काउंसलिंग एंड गाइडेंस का प्रोसेस डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए पूरे प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए ना बच्चों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो जो काउंसलर है उसको पता है कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहाँ से कलेक्ट करनी है और किस तरीके से पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ये भी काउंसलर का ही एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि वो सेपरेट रजिस्टर्स मेंटेन करे। आजकल तो कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं, तो कंप्यूटर्स में बच्चों का सारा डेटा जो है वो कलेक्ट करके किस तरीके से रखना है, ये सारी बातें जो है वो काउंसलर को पता होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग। काउंसलर जो है वो बच्चों की प्रॉब्लम को समझता है। बच्चे ने बोला कि सर मुझे मैथ्स बिल्कुल भी समझ नहीं आता, तो काउंसलर ने उससे पूछे सवाल, काउंसलर ने उसका बैकग्राउंड चेक किया, उसके प्रीवियस ईयर्स के मार्क्स चेक किए कि ये बच्चा एवरेज ही है मैथ्स में, हर साल इसके मैथ्स में जो है वो 60 to 70 के बीच में मार्क्स आते हैं। ठीक है, अब बच्चा 8th स्टैंडर्ड में है, तो अब बच्चा बोल रहा है कि मुझे बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता। तो वहाँ पे काउंसलर ने उसकी प्रॉब्लम को सुना और उसके नज़रिए को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि बच्चे को मैथ समझ में नहीं आ रहा है, इसके नंबर नहीं आ रहे। फिर काउंसलर ने उसके टीचर्स से बात की। टीचर्स ने बोला कि जब भी क्लास में हम पढ़ाते हैं ना, ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अब वो बच्चा काउंसलर के पास आया तो काउंसलर ने उसको समझाया कि आपके मैथ को ना समझने का रीज़न ये है कि आप क्लास में अच्छे ढंग से कंसेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं करते। अगर आप क्लास में ध्यान दे के पढ़ोगे ना तो डेफिनेटली आपका मैथ्स का स्कोर इम्प्रूव होगा। इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी हमारे काउंसलर ने, उसको समझा और उसके बेसिस पे उस बच्चे को असिस्टेंस प्रोवाइड की, हेल्प प्रोवाइड की कि बच्चे आप यहाँ पे गलत हो, यू हैव टू फॉलो दिस पॉइंट इन योर लाइफ। इस तरीके से जो बच्चे हैं उनकी डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है पॉइंट हमारे पास, एक्ट एज अ लिंक विद द पेरेंट्स। काउंसलर जो है वो
पेरेंट्स के साथ एक लिंक बना के रखते हैं। अब बच्चे को प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि क्यों बच्चा इतना ज़्यादा गुस्सा करता है। ये चीज़ चेक की जाएगी कि घर का माहौल क्या है, पेरेंट्स लड़ते झगड़ते तो नहीं है, या घर में जॉइंट फैमिली की वजह से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता। तो इस तरीके से सारे सवाल पेरेंट्स से पूछे जाएंगे और प्रॉब्लम की जड़ जानने की कोशिश की जाएगी कि ऐसा क्या कारण है जिस वजह से बच्चे जो हैं वो इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, और उनके लिए प्रॉपर एडिक्वेट एक्शन लिया जाना चाहिए, कैसा एक्शन लिया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक डीप नॉलेज अबाउट दी कंसेप्ट। काउंसलर, ये प्रीवियस पॉइंट से ही मिलता जुलता थोड़ा सा पॉइंट है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत है। काउंसलर एक ऐसा पर्सन है जिसने डिग्री ऑब्टेन की होती है, इसलिए बेटर ये है कि काउंसलर हायर करे एक स्कूल, ताकि वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के प्रोसेस को अच्छे ढंग से चला पाए। हाँ, उसको ये चीज़ बोल दी जाए कि आप साथ साथ में हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते जाओगे, लेकिन मेन रोल आपका ही होगा। आपके पास प्रीवियस नॉलेज है, आपको ये पता है कि किस तरीके से बच्चों को टैकल करना है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक टू डिस्कवर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यस, जो अपना काउंसलर है ना, उसकी ये खासियत होती है कि वो दो बच्चे खड़े हैं, उनके एटीट्यूड, उनके बोलने के तरीके, उनके एक्शन से ही वो ये चीज़ डिटेक्ट कर लेता है कि ये बच्चा कौन सी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। काउंसलर जो है वो असिस्ट करता है टीचर्स को, ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज सिखाता है कि किस तरीके से आपने एनालाइज करना है बच्चों की कैपेसिटीज़ कैपेबिलिटीज़ के बीच में, और कैसे उनको इन्फॉर्म करना है कि किस तरीके से आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो। एक बच्चा मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बस वो हल्की माइनर सी गलतियां कर देता है, तो टीचर उसको गाइड कर सकता है कि बी केयरफुल, जब भी आप कोई भी सम सॉल्व करते हो उसको इमीडिएटली रीचेक करो। ये आपको हेल्प करेगा, जो आपकी माइनर गलतियां होती हैं वो भी आगे से नहीं होंगी अगर आप अपने कंसेप्ट्स को साथ साथ में चेक करते रहोगे। इस तरीके से जो टीचर है वो असिस्ट करता है बाकियों को उनके लेवल के ऊपर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए, और किस तरीके से वो बच्चों को इसका एडिक्वेट सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बारे में भी सोचा जाता है। नेक्स्ट है कीन ऑब्जर्वर। काउंसलर जो है वो कीन ऑब्जर्वर है, बड़े ही ध्यान से बात को सुनता है, समझता है, और वो ये जानने की कोशिश करता है कि कोई वो इमीडिएट सोल्यूशन ना प्रोवाइड कर दे कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है। वो कहता है कि कुछ टाइम तक मैं प्रॉब्लम को एनालाइज करूं, बच्चे को समझूं, उसकी क्या मानसिकता है, क्या सिनेरियो है उसकी प्रॉब्लम का, उसके बाद उसको जो है वो मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूं। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंस। अब किसी की प्रॉब्लम को सुनना है, सुनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? पेशेंस की। आप एकदम से डिसीजन नहीं दे सकते, पहले उसको सुनो, क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, सुनो कुछ टाइम तक, फिर उसको एनालाइज करो, फिर उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करो, और ये चेक करो कि क्या आपने उस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करने में उस पर्सन की हेल्प की है या नहीं की है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब होता है प्रोसेस ख़त्म हो गया लेकिन फिर भी आप उस बच्चे के साथ कांटेक्ट में हो, आप कंटिन्यू बेसिस पे चेक कर रहे हो कि क्या वो बच्चा अभी भी उस प्रॉब्लम से सफ़र तो नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो उससे दोबारा बातचीत करो और उसकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश फिर से करो। फॉलोअप का मतलब ये होता है, ये हर एक प्रोसेस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जहाँ पे प्रोसेस ख़त्म हो गया, अच्छी बात है, ख़त्म हुआ, उसके बाद फॉलोअप करना ज़रूरी है, चेक करना ज़रूरी है कि क्या जो हमने सजेशन बच्चों को दिए थे वो बच्चे वो सजेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद एंड में हमारे पास आ गया कंक्लूजन। कंक्लूजन ज़रूर मेंशन किया करो अपने टॉपिक में। कंक्लूजन के लिए आप कनेक्टर यूज़ कर सकते हो। टू कंक्लूड, काउंसलिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय काउंसलर, सो इट इज़ क्रूशियल ऑन द पार्ट ऑफ द काउंसलर टू परफॉर्म द अबव मेंशन्ड फंक्शंस। ये सारे फंक्शंस, ये सारे रोल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि काउंसलर इन सारे रोल्स को प्ले करे, सो दैट कोई भी प्रॉब्लम ना आए
एट द टाइम ऑफ कंडक्टिंग द काउंसलिंग प्रोसेस, और जो बच्चों की प्रॉब्लम है उनका इमीडिएट सोल्यूशन वो काउंसलर प्रोवाइड कर दे बिना किसी रुकावट के। ठीक है लर्नर्स, ये था हमारा टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप चैनल को कर लीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, यू कैन कमेंट बिलो टॉपिक का नाम। आई विल असिस्ट यू इन मेकिंग द वीडियो अप्रोप्रिएटली। ओके क्लास, चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।